बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बैंगन का भरता, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े का बनता है। तो देखते हैं भरता बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले बैंगन, टमाटर और लहसुन को हमने आग के ऊपर भून लेना है अच्छे तरीके से। ये देखें, हमने रख दिया आग के ऊपर और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनकी हम साइड चेंज करते रहेंगे ताकि ये जले ना, और इसका छिलका अच्छे तरीके से हमने भून लेना है ताकि जल जाए और अंदर से ये इस तरह पक जाएगा अच्छे तरीके से। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। स्टेप वाइज हमने ऐसे भून लेना है। ये देखें, साइड हमने चेंज करते रहना है इनकी। ये थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन ये डिश बहुत मज़े की बनती है। ये देखें, तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे तो ये अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब इनको हमने उतार लेना है आग से। आग से हटाने के बाद इनको अच्छे तरीके से हमने साफ़ कर लेना है। छिलके ऊपर से जो जले हुए हैं वो उतार लेने हैं। ये देखें, छिलके हमने उतार लिए हैं। ये बिल्कुल इस टाइप में आ गया है और ये अच्छे तरीके से गल भी चुका है। तो इनको हमने बारीक काट लेना है अच्छे तरीके से। तो चलते हैं इनके मिसाला बनाने की तरफ। सबसे पहले हमने इसके अंदर सरसों का ऑयल डाल दिया है और उसके अंदर तकरीबन 2 दरमियाने कटे हुए प्याज डाल दिए हैं और 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया है। और प्याज को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। प्याज का कलर नहीं लाना, बस अच्छे तरीके से पका लेना है। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट प्याज पकाने के बाद हमने 3 चम्मच, ये छोटी चम्मच है हमारे पास, लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर डाल दिया है। अगर बड़ी चम्मच हो तो एक काफ़ी है इसके अंदर। ये तकरीबन 1 किलो हमारे पास बैंगन थे। तो 2 से 3 मिनट हमने लहसुन अदरक को पका लेना है यहाँ पे। ये लहसुन अदरक को पकाने के बाद इसके अंदर हमने 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च और आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी डाल दी है और इसे भी मज़ीद 2 से 3 मिनट हमने फ्राई कर लेना है। ये देखें, मसाला हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। इसके अंदर हमने 1 चम्मच खुश्क धनिया डाल दिया है। याद रखें, प्याज को हमने मैश नहीं होने देना, बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देना। जैसे ही मसाला हमारा रेडी होगा तो बैंगन और टमाटर हमने बारीक छोटे छोटे काट लिए थे और साथ में लहसुन भी, और इसको हमने मसाले के अंदर डाल के तकरीबन 6 से 7 मिनट इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि थोड़ा बहुत जो पानी है इसका वो भी खुश्क हो जाए और हमारा भरता तैयार हो जाए और अच्छे तरीके से ये भुन जाए। शुरू शुरू में इसको हल्के हाथ से ऐसे चलाते जाना है और फ्राई करते जाएंगे ताकि ये लगे ना नीचे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर हमने तकरीबन आधा चम्मच से कम लेमन का रस इसके अंदर डाल दिया है। दही मेरे पास अवेलेबल नहीं था, नहीं तो दही इसके अंदर डाल देते हैं। वो ज़रूरी नहीं है, अगर आपको पसंद हो तो डालें। ये देखें, तकरीबन 6 से 7 मिनट फ्राई करने के बाद इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर हमने काली मिर्च डाल दी है। यहाँ पे तकरीबन आधा चम्मच है और साथ में कटी हुई सब्ज़ मिर्च, और इनको हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट यहाँ पे भूनना है, फ्राई करना है। ये देखें, मिक्स करेंगे और साथ ही इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि मिर्च इसके अंदर कच्ची ना रहे। मिर्च को फ्राई करने के बाद इसके अंदर हमने कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल देना है
और उसे भी तकरीबन आधा मिनट हमने मिक्स करके पकाना है। ये सिंपल और आसान रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है, आप भी ट्राई करें। तो ये है आज की हमारी रेसिपी जो तकरीबन तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट में अपने ख्याल का इज़हार ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।